चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे हम। चैप्टर नंबर 2 में हुड्स की एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। अब उससे आगे है मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज है अब इसमें आके चैप्टर नंबर 2 में। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है द रिलेशन f is defined by fx is equal to x square, x is greater than equal to 0, less than equal to 3, 3x, x is greater than equal to 3 and less than equal to 10. The relation G is defined by G की डेफिनेशन ये है gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x is greater than equal to 0, less than 2, 3x, x is greater than equal to 2 and less than equal to 10. Show that f is a function and g is not a function. ये शो करना है हमें f is a function and g is not a function. g is not a function. g फंक्शन नहीं है, f तो फंक्शन है। अब देखो फंक्शन बनने के लिए क्या होना चाहिए, जो उसकी डोमेन है ये रिलेशन 0 से लेकर 3 तक है और 3 से लेकर 10 मीन्स 0 से लेकर 10 तक है x की वैल्यूज। तो फॉर ईच x बिलोंग्स टू 0 to 10 क्या होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट यूनिक y इज इक्वल टू fx बिलोंग्स टू r। यूनिक वैल्यू होनी चाहिए प्रत्येक x के लिए जो 0 से 10 तक है। x की वैल्यू 0 से 10 तक है तो उनके लिए ईच के लिए यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर वैल्यू एक्स स्क्वायर है, यहाँ 3x है, तो 0 से 3 के लिए सब के लिए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। 0 से 3 तक सब के लिए वैल्यू डिफरेंट है एक्स स्क्वायर फॉर ईच x belongs to 0 to 3 fx, there exists unique fx belongs to r। अब 3 पर है दिक्कत हमें, 3 इक्वल टू के लिए ये भी वैल्यू है और ये भी, क्या पता x इज इक्वल टू 3 के लिए दो वैल्यू आ जाए, तो दो वैल्यू उसके लिए हम x की जगह 3 रखेंगे पहले वाली डेफिनेशन से। फॉर x इज इक्वल टू 3 f3 की वैल्यू आएगी 3 का स्क्वायर 9 और सेकंड वाले से भी क्या वैल्यू आ रही है x इज इक्वल टू 3 के लिए, तो सेकंड डेफिनेशन उससे भी क्या आ रही है 3 इंटू 3, सेम वैल्यू आ रही है। 3 के लिए एक ही वैल्यू है, क्या है 9। तो जो इसमें जितने भी पेयर्स जितने भी एलिमेंट्स हैं 0 से लेकर 10 तक उनके लिए ईच एलिमेंट के लिए एक ही वैल्यू है। किसी भी एक एलिमेंट के लिए कोई दो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, एक से ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करती। कहने का मतलब ये है कि यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट करती है फॉर ईच एक्स। एक 3 पर ही हमें दिक्कत थी क्योंकि इक्वल टू 3 के लिए ये भी वैल्यू है और इक्वल टू 3 के लिए ये भी है, तो हमने इक्वल टू 3 पर वैल्यू चेक की, दोनों से वैल्यू क्या आ रही है सेम। तो कोई दो वैल्यू आती 3 के लिए तब हम कह देते, मान लो 10 आ जाती, तब हम कह देते इट इज़ नॉट ए फंक्शन। अब हमें दिखाई दे रहा है कि x की एक वैल्यू रखेंगे तो एक ही आएगी, यहाँ से 0 रखेंगे तो उसके लिए एक वैल्यू आएगी, 1 रखेंगे तो एक आएगी, 0.1 रखेंगे तो एक आएगी। यहाँ पर 3 तक तो ये वैल्यू रखनी है और 3 से आ गई है, बस 3 पर दो वैल्यू थी, एक एक्स स्क्वायर भी थी और 3x भी, x इज इक्वल टू 3 पर। तो दोनों की वैल्यू हमने चेक की, क्या आ रही है सेम आ रही है। सो वी कैन से दैट f इज ए फंक्शन। f एक फंक्शन हो गया है। क्यों हो गया, क्योंकि इसमें जो x की वैल्यूज थी उनके लिए
क्या पाई जा रही है, यूनिक वैल्यू पाई जा रही है एफ एक्स की, एक ही वैल्यू पाई जा रही है फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू इट्स डोमेन। इसके डोमेन में जितने भी एक्स हैं उनके लिए एफ एक्स की यूनिक वैल्यू पाई जा रही है, सो इट इज कॉल्ड ए फंक्शन। अब जी की बात करते हैं। जी में 0 से 2 तक क्या वैल्यू है, एक्स स्क्वायर है, और 2 से 10 तक क्या वैल्यू है, 3x है, यहां पर भी इक्वल टू है। तो अब 2 के लिए दो वैल्यू है यहां पर, एक एक्स स्क्वायर है और एक 3x है, एक वैल्यू नहीं दिख रही। x इज इक्वल टू 2 के लिए दो वैल्यू है, बाकी सब के लिए तो सिंगल सिंगल वैल्यू है। 0 से 2 के लिए भी जितने भी x है उनके लिए क्या वैल्यू है, एक्स स्क्वायर है ओनली, और 2 से 10 तक क्या वैल्यू है, 3x। बस ओनली 2 पर, x इज इक्वल टू 2 पर gx की दो वैल्यू है। एट x इज इक्वल टू 2 gx की क्या क्या वैल्यू है, gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड gx इज इक्वल टू 3x। क्योंकि ये दोनों डेफिनेशन में आ रहा है, 2 पर देख सकते हैं हम, x इज इक्वल टू 2 के लिए ये भी वैल्यू है और ये भी, तो 2 पर एक वैल्यू आनी चाहिए। अब चेक करके देखेंगे हम, क्या एक ही वैल्यू आ रही है, एक आ रही है तो हम कह देंगे ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन बन जाएगी रिलेशन। और 2 के लिए एक वैल्यू नहीं आ रही तो इसको हम फंक्शन नहीं कहेंगे। तो x की जगह 2 रखेंगे तो क्या वैल्यू आ रही है, g2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ भी 2 रखेंगे तो क्या वैल्यू आ रही है, 3 इंटू 2 6। अब हम क्या कह सकते हैं, यहां से एक ऐसा x मिल गया, x इज इक्वल टू 2 फॉर x इज इक्वल टू 2, gx हैव टू वैल्यूज, gx हैव टू वैल्यूज, यूनिक वैल्यू नहीं रखता। एक वैल्यू ऐसी आ गई x की जिसके लिए gx की एक वैल्यू ना होकर दो वैल्यूज है, टू वैल्यूज 4 एंड 6, इसलिए हम क्या कहेंगे, g इज नॉट ए फंक्शन, g फंक्शन नहीं है। क्योंकि g के लिए बाकियों के लिए तो सेम आ रही है, लेकिन इस 2 के लिए कितनी वैल्यू आ गई, 2 आ गई, सो इट इज नॉट ए फंक्शन। x इज इक्वल टू 2 पर जो डेफिनेशन थी दो वैल्यू थी, इसके अकॉर्डिंग अगर ये दोनों इक्वल आ जाती है x इज इक्वल टू 2 पर तो हम कह देते फंक्शन है, नहीं तो नहीं है। क्योंकि 0 से 2 तक सिंगल वैल्यू है फंक्शन की, एक ही डेफिनेशन है, 2 से 10 तक भी एक ही डेफिनेशन है। लेकिन 2 पर 2 इसमें भी है और इसमें भी, इसमें 3 दोनों में था, लेकिन वैल्यू क्या आ गई थी, सेम आ गई थी। एट x इज इक्वल टू 3 पर हमने देखा फॉर x इज इक्वल टू 3 दोनों डेफिनेशन थी, x इज इक्वल टू 3 के लिए एक्स स्क्वायर भी थी और 3x भी थी। तो वैल्यू जब हमने चेक की तो दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें फर्स्ट वाला तो फंक्शन है, क्योंकि ईच एलिमेंट जो x है उसके लिए एक ही वैल्यू पाई जा रही है, किसी भी एलिमेंट के लिए एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं पाई जा रही। और यहाँ पर एक एलिमेंट x इज इक्वल टू 2 ऐसा है g के डोमेन में जिसके लिए दो वैल्यू पाई गई हैं, 4 और 6, सो g इज नॉट ए फंक्शन। बाकी के लिए तो सिंगल सिंगल वैल्यू है, औरों के लिए देखना चाहिए तो हम, जैसे 1 के लिए क्या वैल्यू आएगी, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 इसमें है तो 1 के लिए क्या वैल्यू आ जाएगी, 1, सिंगल है। औरों के लिए भी हम चेक कर सकते हैं सिंगल आएगी, क्योंकि 0 से 2 तक जितने भी नंबर हैं उनके लिए एक ही डेफिनेशन है फंक्शन की, कोई दो डेफिनेशन नहीं है, तो एक वैल्यू रखेंगे तो एक ही आएगी। यहाँ पर 2 के लिए दो वैल्यू बता रखी है, एक एक्स स्क्वायर और एक 3x, सो इट इज नॉट ए फंक्शन, g इज नॉट ए फंक्शन, g इज ओनली रिलेशन। ये रिलेशन ही रहेगी, फंक्शन नहीं बने जी हमारे पास। और नेक्स्ट है क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन find the domain of the function फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो डोमेन, किसी भी फंक्शन के डोमेन क्या होती है, x की वैल्यूज को हम डोमेन कहते हैं। कौन सी वैल्यूज को, x की कौन सी वैल्यूज को हम डोमेन कहते हैं, जिनके लिए फंक्शन की वैल्यू रियल आती हो। तो इसमें फंक्शन की वैल्यू रियल कब नहीं आएगी,
तो हम लिखेंगे एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। जब रैशनल फंक्शन हो उसका डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाए तो उस केस में उसकी वैल्यू रियल नहीं रहती। तो उस केस में कहेंगे कि एफ एक्स की जो डेफिनेशन बना रखी है सभी एक्स के लिए नहीं होगी। कौन से एक्स के लिए नहीं होगी? जिनके लिए क्या बन जाएगा? 0। ये डेफिनेशन उन एक्स के लिए काम नहीं करेगी। ये डेफिनेशन बाकी जगह काम कर जाएगी लेकिन उन एक्स के लिए काम नहीं करेगी जब डिनोमिनेटर क्या बन जाए? 0। तो इसके हम फैक्टर बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन आ गया, एक्स माइनस 6 माइनस 2 कॉमन आ गया, एक्स माइनस 6 दोनों से कॉमन आ गया और दोनों का प्रोडक्ट 0। इट मीन्स आइदर एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की हमारे पास दो वैल्यू आ गई हैं। x की वैल्यू आ गई 6 और x की वैल्यू आ गई है 2। तो इसके डोमेन आ गई इस फंक्शन की डोमेन ऑफ f। किन किन वैल्यूज के लिए फंक्शन की वैल्यू रियल नहीं आएगी? जब x की वैल्यू 6 रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू रियल नहीं आएगी। जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो भी फंक्शन की वैल्यू रियल नहीं आएगी। लेकिन बाकी सभी नंबरों के लिए फंक्शन की वैल्यू रियल आएगी। तो ये फंक्शन बाकी जगह पर डेफिनेशन ये जो बना रखी है काम करेगी। कौन से x के लिए ये डेफिनेशन काम नहीं करेगी? जब x की वैल्यू हम 6 रखेंगे और 2 रखेंगे तो ओनली डोमेन में क्या एलिमेंट होंगे? सभी रियल नंबर होंगे छोड़कर किसको? 2 और 6 को। x की वैल्यू हम 2 और 6 नहीं रख सकते क्योंकि उनके लिए फंक्शन की वैल्यू रियल नहीं आ रही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ of the real function f defined by fx is equal to रूट x माइनस 1। इस फंक्शन के हमें डोमेन और रेंज बतानी है। तो डोमेन क्या होती है? किसी भी फंक्शन की जो x की वैल्यूज होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डोमेन। x की सभी वैल्यूज को हम डोमेन नहीं कहते। जिनके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या बनती हो? रियल, उन्हें हम क्या कहते हैं? फंक्शन की डोमेन। तो रूट के अंदर है वैल्यू रियल, कब नहीं आएगी? जब रूट के अंदर क्या आ जाए? नेगेटिव। तो डोमेन के लिए क्या होना चाहिए? रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। तो ये लिखेंगे एफ एक्स इज डिफाइंड, एफ एक्स की जो हमने डेफिनेशन बनाई है वो कहाँ तक काम करेगी, कब काम करेगी? जब x माइनस 1 क्या हो? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मीन्स x की वैल्यू 1 या 1 से क्या रहे? ग्रेटर। जब तो फंक्शन के लिए x की वैल्यू जब 1 या 1 से ग्रेटर रहेगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएंगी? रियल आएंगी, क्योंकि रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो रियल आ जाएगा। तो एफ एक्स इज डिफाइंड व्हेन x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो डोमेन आ गई इसकी 1 टू इन्फिनिटी, डोमेन ऑफ f। अब हम निकालते हैं इसकी रेंज। y की वैल्यूज या एफ एक्स की जो वैल्यूज हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रेंज ऑफ द फंक्शन। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? 1 या 1 से ग्रेटर, डोमेन के अकॉर्डिंग। तो 1 को इधर ले जाएंगे तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड तो रूट x माइनस 1 क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। टेकिंग रूट करेंगे तो y क्या आ गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
तो y की वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो रेंज में क्या क्या वैल्यू आई, 0 है, 0 से सभी बड़े नंबर, तो 0 से इन्फिनिटी, ये क्या आ गई, रेंज ऑफ f। 0 है, 0 से बड़े नंबर आ गए सभी, और डोमेन में क्या आए थे, 1 या 1 से बड़े नंबर। तो रेंज क्या आती हैं, जो जो एफ एक्स की वैल्यूज आती हैं उसे क्या कहते हैं, रेंज। तो इसकी सभी पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, क्यों, क्योंकि एक्स क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। वी नो दैट, यहाँ से डोमेन का मीनिंग क्या है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 को इधर ले आए, एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और रूट, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, रूट लिया दोनों तरफ, तो रूट एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो रेंज ऑफ एफ आ गई 0 से लेकर इनफाइनाइट। जो जो y की वैल्यूज हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रेंज। तो y की ये वैल्यूज आ गई हमारे पास, 0 है, 0 से बड़े नंबर, क्योंकि x था वो 1 या 1 से ग्रेटर था, हमने डोमेन में देखा है, तो 1 को इधर लाएंगे, x माइनस 1, और y की वैल्यू हमने डायरेक्ट निकाल दी है, 0 से इन्फिनिटी। नेक्स्ट है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 1। इस फंक्शन की हमें डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है, क्या डोमेन होगी, क्या रेंज होगी। तो x की वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। तो इसमें हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, उसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, रियल आ रही है, बिकॉज इसमें न तो डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू है, 1 है, और रूट के अंदर नहीं है। तो x की जो मर्जी वैल्यू रखी क्या आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव नंबर आएगा, क्योंकि मॉडुलस है उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। सो इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। तो x की जगह हम कोई भी रियल नंबर इसमें पुट कर सकते हैं। तो इसकी डोमेन होगी, डोमेन ऑफ f हुई हमारे पास r हो गई, और रेंज मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव। कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ऑलवेज एफ एक्स की पॉजिटिव। मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव, ऑलवेज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मीन्स नेगेटिव वैल्यू इसकी कभी भी नहीं आती। एक्स की वैल्यू कुछ भी रख लो, मॉडुलस का काम क्या है, उसको क्या बनाना, पॉजिटिव। तो एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मीन्स द रेंज ऑफ एफ आ गई है 0 से इन्फिनिटी। जो y की वैल्यूज हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेंज, और जो x की वैल्यूज हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डोमेन। तो डोमेन ऑफ f आ गई r और रेंज ऑफ f आ गई 0 से इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट f इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, x बिलोंग्स टू r, बी ए फंक्शन फ्रॉम r इंटू r, ये फंक्शन है r से r पर। डिटरमाइन द रेंज ऑफ f, इस फंक्शन की हमें रेंज बतानी है, पेयर में लिख रखा है। मीन्स फंक्शन x को किस में कन्वर्ट करता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में। तो क्या लिख सकते हैं हम, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस फंक्शन की हमें रेंज बतानी है, क्या क्या एफ एक्स की वैल्यूज आएंगी। तो डायरेक्ट नहीं पता लगा सकते, तो हम कैसे निकाल लेते हैं एफ एक्स की वैल्यूज, वाई मान करके एक्स की वैल्यूज निकाल लेंगे और उनसे पता लगा लेंगे कि एक्स की वैल्यू जब रियल होगी तो वाई की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल होगी, क्योंकि इसकी डोमेन क्या है, एक्स बिलोंग्स टू आर है, सभी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है ये फंक्शन। तो एक्स अगर रियल वैल्यू होगी तो वाई की क्या आएगी, ये देखना है बस। तो उसके लिए उल्टा करके चलते हैं हम, y की वैल्यू डायरेक्ट नहीं पता लग रही तो किसकी निकाल लें, x की। उसके लिए जो डिवाइड में है उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब ये सोल्व करेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए, तो x की टर्म एक तरफ करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर, और y इज इक्वल टू, दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन है, 1 माइनस वाई, और 1 माइनस वाई मल्टीप्लाई में इधर आकर किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई
y अपॉन 1 माइनस वाई, और दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू रूट y अपॉन 1 माइनस वाई। प्लस माइनस वैल्यू आएंगी यहाँ से, रूट लेंगे तो कैसी वैल्यू आएगी, प्लस माइनस। तो x की वैल्यू रियल आनी चाहिए क्योंकि इसके डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू r है। तो x की वैल्यू रियल कब रहेंगी ये ढूंढना है हमें। जब x की वैल्यू रियल होंगी तो y की वैल्यू क्या आएंगी, y क्या कहलाएगी, इसकी रेंज y की वैल्यूज। तो x विल अज्यूम रियल वैल्यूज होंगी x की इफ y अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रियल वैल्यू x की कब आएंगी, जब y अपॉन 1 माइनस वाई क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। इसकी डोमेन क्या है इस फंक्शन की, r है। तो x की वैल्यू रियल आनी चाहिए। तो x की वैल्यू रियल कब आएंगी, वो जगह ढूंढ लेंगे हम y की। तो जब ये पॉजिटिव आएगी वहाँ x क्या आएगा, रियल। तो x की रियल वैल्यूज के लिए वैल्यू ढूंढनी है हमें, तो वो y की वैल्यू आएंगी, वही क्या कहलाएंगी, रेंज। तो जब दो नंबरों का रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। देखो दो नंबरों का रेशियो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। एंड या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे, क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर्स का रेशियो क्या होता है, पॉजिटिव, और दो नेगेटिव नंबर का रेशियो भी क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों पॉजिटिव होने का मीन क्या है, एंड। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब इसका हम सॉल्यूशन देखें तो ऐसे देखेंगे, डायरेक्ट भी देख सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि हमें वो आई की वो वैल्यू चाहिए जो 0 से बड़ी हो। 0 ये हो गया, 0 है, 0 से बड़े नंबर चाहिए हमें। इसका तो सॉल्यूशन ये बन गया रियल लाइन पर। 1 से छोटे नंबर ये हो गए। तो दोनों में कॉमन रीजन कौन सा हुआ, 0 से लेकर 1 तक। एंड का मतलब इंटरसेक्शन। अलग अलग बना के दोनों में देखें तो उसमें भी इजीली देख सकते हैं। इसका तो क्या आया था, 0 से ग्रेटर, और इसका क्या आएगा, 1 से लेस। 1 को इंक्लूड नहीं करना है। दोनों में कॉमन कौन सा रीजन आया, 0 से लेकर 1 तक आ गया है। तो इसका क्या बना, 0 से लेकर 1 तक y की वैल्यूज आ गई इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट के। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी रेशियो पॉजिटिव आएगा। जैसे 2/4 क्या आता है, पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मीन्स ग्रेटर टू 0, और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए इसलिए ग्रेटर 0। और दोनों नेगेटिव होंगे तो ये केस बनेगा y लेस देन इक्वल टू 0। एंड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं हम, आएगा या कुछ नहीं आएगा। इसके अकॉर्डिंग तो y की वैल्यू 0 है, 0 से लेस है, और इसके अकॉर्डिंग क्या है, y की वैल्यू 1 से ग्रेटर है। अब देखो दोनों में कुछ कॉमन रीजन है क्या, दोनों लाइनों में नहीं है। तो इसका क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। इंटरसेक्शन चाहिए हमें, y की वो वैल्यू चाहिए जो 0 से छोटी भी हो और 1 से बड़ी भी। ऐसा कोई नंबर नहीं होता जो 0 से छोटा हो और 1 से बड़ा हो। जो नंबर 1 से बड़ा होगा वो 0 से छोटा नहीं होगा, और जो 0 से छोटा होगा वो 1 से बड़ा नहीं होगा। तो इसका क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। तो ओनली दैट सॉल्यूशन y बिलोंग्स टू 0 to 1। एक तरफ क्लोज इंटरवल और एक तरफ ओपन इंटरवल, ये आ गया। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन हमने कैसे निकाली है, y की डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता लगा पाए हम, तो हमने उल्टा करके किया, किसकी वैल्यू निकाल ली, x की। और x की वैल्यू हम जानते हैं डोमेन क्या है, r। तो x की वैल्यू रियल रहनी चाहिए। तो x की वैल्यू रियल कब रहेगी, जब रूट के अंदर कैसी वैल्यू, पॉजिटिव। तो उससे हमें y की वैल्यू पता लग गई। y की वैल्यू क्या आई, 0 से 1। y की वैल्यू 0 से 1 कब आई, जब x क्या हो, रियल। तो x रियल ही है। तो उल्टा करके निकालेंगे हम इस तरह से। जब y की वैल्यू हमें डायरेक्ट नहीं पता लग रही हो तो हम x की वैल्यू निकाल के सोल्व करेंगे उसको।